हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मराठों के उत्कर्ष के कारकों का वर्णन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय घटना मानी जाती है। इसके उत्कर्ष के कई कारक थे जिसे हम एक डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनके समस्त कारकों को हमने एक जगह दिखाया है। मराठों के उत्कर्ष का कारक पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है सामरिक श्रेष्ठता, तीसरा है धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव, चौथा है मराठी भाषा एवं साहित्य, पांचवा हो गया। उसके बाद है राजनीतिक एवं सैन्य अनुभव, और अंतिम जो कारक है शिवाजी का योगदान। एक एक करके हम सभी कारकों को देखेंगे। मराठों के उत्कर्ष में उनकी भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान था। यह क्षेत्र पहाड़ों, नदियों से घिरा हुआ एक पथरीला एवं अनुर्वर भूभाग था। प्रकृति ने इसे बाह्य आक्रमणों से पूर्ण सुरक्षित रखा था, अतः शत्रुओं का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता था। यहाँ की पर्वतीय जलवायु मराठों के लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक थी। इस प्रदेश की भूमि कंकड़ीली थी और वर्षा भी बहुत कम होती थी, अतः इस बंजर भूमि से कड़ी मेहनत के पश्चात मराठे अपने जीविकोपार्जन हेतु फसल उपजाते थे। अतः स्वभाव से वे परिश्रमी, सुलभ गुण संपन्न, सादगी, साहस एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते थे। मराठों की सामरिक श्रेष्ठता अद्वितीय थी। दरअसल मराठों के जीविकोपार्जन का दूसरा साधन लूटपाट था। मराठे स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के कट्टर समर्थक थे। उनकी सैन्य योग्यता प्रशंसनीय थी। पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली में श्रेष्ठता हासिल कर ली थी। उन्होंने सुरक्षा हेतु बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण कर रखा था और इन दुर्गों की सुरक्षा हेतु सदैव प्राणों को न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। उनकी सामरिक श्रेष्ठता के सामने मुगलों की विशाल सेना भी असहाय हो जाती थी। 15वीं तथा 16वीं सदी में संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म सुधार आंदोलनों की लहर दौड़ गई थी। महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ आदि धर्म सुधारक धर्म की एकता पर बल दे रहे थे। इनमें कुछ ऊंची जाति के थे तो कुछ नीची जाति के थे। उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। ये समाज में ऊंच नीच, धनी निर्धन, जाति पाति, छुआछूत आदि समाप्त करने की शिक्षा दे रहे थे। इस तरह इन भक्ति आंदोलनों ने समाज में एकता, व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक विकास एवं कर्तव्य परायणता पर जोर देकर मराठों को एक शक्तिशाली सूत्र में बांधा और उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत किया। मराठों के उत्कर्ष में मराठी भाषा एवं साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मराठी भाषा के विकास ने
जातीयता को नूतन जीवन प्रदान कर उसमें प्रजातंत्र की ठोस भावना भर दी। मराठी भाषा के विकास में धर्म उपदेशकों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने महाराष्ट्र की बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए और एक सहज एवं श्लाघ्य प्रादेशिक भाषा का विकास किया जो समान रूप से सारे प्रदेश में बोली व समझी जाती थी। इस भाषा एवं साहित्य ने मराठों को एक सूत्रबद्ध किया। मराठों को प्रारंभ से ही शासन का विशेष अनुभव रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के शासकों ने शासन में सहयोग हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग लिया, क्योंकि इन्हें स्थानीय व्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान था। अतः मराठों को सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मराठे रण कौशल में वीर सैनिक होते थे, इसलिए उन्हें सैन्य पदों पर भी नियुक्त किया गया। अतः मराठों को राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैन्य अनुभव शिवाजी के पूर्व भी प्राप्त होते रहे थे। मराठों को संगठित कर उनके उत्कर्ष में शिवाजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वस्तुतः शिवाजी ने ही वायु की कणों की तरह बिखरे हुए मराठों को अपने कुशल नेतृत्व से एक सूत्रबद्ध किया। शिवाजी ने मराठों में छुपी हुई शक्ति को उभार कर उनमें नवजीवन और आशा का संचार किया। अंततः हम इसका मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार उपयुक्त अध्ययनों द्वारा जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि 17वीं सदी में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव, भाषा एवं साहित्य के योगदान, मराठों की सामरिक श्रेष्ठता एवं राजनीतिक अनुभव आदि ने एक उपयुक्त माहौल तैयार कर दिया था। वस्तुतः मराठों का राजनीतिक महत्व कभी कम नहीं था। अगर उनमें कोई कमी थी तो यह कि उनका कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था और ना वे दक्षिण सुल्तानों के धार्मिक अत्याचारों का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम थे। उनकी इसी कमी को शिवाजी ने पूरा किया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।